दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में मौजूद है 3 बीघा कॉरिडोर, जो कि भारत ने बांग्लादेश को 99 साल की लीज पर दे रखा है। अब ऐसा भारत ने क्यों किया है और कब किया है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखो, ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है, ये भारत और बांग्लादेश की भू राजनीति का एक बेहद अहम हिस्सा है। हुआ ये था कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। ये जो सीमा दोनों देशों के बीच खींची गई, उसे उस टाइम पे रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया गया। साल 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया और अब ये सीमा भारत बांग्लादेश बॉर्डर कहलाए जाने लगी, जो कि लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी थी, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है किसी देश के साथ। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये बॉर्डर जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा है नहीं। भारत का जो बंटवारा हुआ था वो मुख्य रूप से डेमोग्राफी के आधार पर हुआ था, यानी कि जिन इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश को दिया जाना था, आगे जाके बांग्लादेश में चली गई थी वो। और जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा थे वो इलाका इंडिया को दिया जाने था। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है, इसमें जगह जगह पर अलग अलग हिस्से बने हुए थे, जिसमें कहीं मुस्लिम ज्यादा थे तो कहीं हिंदू ज्यादा थे। तो ऐसे में एक सीधी रेखा यहां पर खींचना बहुत मुश्किल था, लेकिन बॉर्डर तो खींचा जा चुका था। यही कारण था कि भारत की भूमि पर बांग्लादेश के कुछ एक एनक्लेव रह गए थे और बांग्लादेश की भूमि पर भारत के एनक्लेव रह गए थे। एनक्लेव क्या होता है? एनक्लेव वो एरिया होता है, कोई ऐसा देश का हिस्सा होता है जो पूरी तरह किसी दूसरे देश से घिरा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर दाहाग्राम अंगार पोटा एनक्लेव, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में नजर आएगा। ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये बांग्लादेश की टेरिटरी है। इस बात को ध्यान से समझ लो कि बिल्कुल सीमा के करीब है, लेकिन आप देखोगे कि इसका मेनलैंड बांग्लादेश के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, दोनों के बीच में भारत की जमीन आ जाती है। और इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 178 मीटर है, चौड़ाई 85 मीटर है, कुल अनुमानित क्षेत्र लगभग 15,130 वर्ग मीटर है और इसका पूरा स्वामित्व भारत के पास है। यानी कि एक ऐसी सड़क जो बांग्लादेश के इस हिस्से में जाती है, लेकिन भारत की जमीन से होके जाती है। देखो, जब बांग्लादेश 1971 में बना था ना, तो उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान जी के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता ये था कि ये दोनों इलाके बांग्लादेश के पास ही रहेंगे और इसके बदले में इंडिया को दक्षिण बेरूबारी का पूरा कब्जा मिल जाएगा। एक जगह है दक्षिण बेरूबारी, इसका पूरा कब्जा बांग्लादेश इंडिया को दे देगा। और इसके लिए भारत ने वादा किया था बांग्लादेश से कि हम आपको एक पूरा रास्ता देंगे जो कि दाहाग्राम अंगरपोटा तक जाएगा। हालांकि उस टाइम पर इस समझौते पर इंडिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। लोगों का मानना था कि अपनी जमीन का हिस्सा दूसरे देश को देना एकता के खिलाफ है। यही कारण है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और करीब 16 साल तक अड़चने चली। साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये ज़मीन जो है लीज पर दी जा रही है, कोई बेची नहीं जा रही है। एक छोटा सा हिस्सा लीज पर दिया जा रहा है कि हाँ भाई, तुम्हारी जो आवाजाही है वो इस इलाके से हो सकती है और इस इलाके के आसपास इंडियन आर्मी तैनात रहेगी। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के रूप में देखा जाए, ना कि इसको बांग्लादेश की भूमि कहा जाएगा। किसे? कॉरिडोर को। याद रखना, दाहाग्राम अंगार पोटा तो बांग्लादेश की ही भूमि है, लेकिन ये कॉरिडोर इंडिया की भूमि है, जो एक सुविधा के रूप में इंडिया ने बांग्लादेश को दे रखी है। तो आप इस कॉरिडोर की 3 बीघा कॉरिडोर की डेट्स को 4 पॉइंट्स में याद रख सकते हो। पहला तो ये कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पहली बार 16 मई 1974 को प्रपोज किया गया कि भाई यहाँ पर एक कॉरिडोर हो सकता है। तो उसका प्रस्ताव कब रखा गया? 16 मई 1974 को। 1982 में फिर से ट्राई किया गया, लेकिन फेल हो गया राजनीतिक कारणों की वजह से। 26 जून 1992 को इसको पहली बार खोला गया था 6 घंटे के लिए, मतलब रोज के सिर्फ 6 घंटे के लिए खोला गया था। 6 घंटे में आवाजाही हो जाए तो ठीक है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। 1996 में इसको 12 घंटे कर दिया गया कि 12 घंटे के लिए खुला रहेगा। और सितंबर 2011 में शेख हसीना और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें इस कॉरिडोर को बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया 99 सालों के लिए। और उसके बाद से ये रास्ता 24 घंटे के लिए खुला ही रहता है। 24 घंटे इसके ऊपर आवाजाही हो सकती है। तो आप इसको एक क्रम के रूप में 4 पॉइंट्स को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कूच बिहार जिले और 3 बीघा कॉरिडोर की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जहां से ये कॉरिडोर गुजरता है उसके बारे में। तो देखो, यहाँ की जमीन की बनावट ऐसी है कि समतल इलाका है,
हल्की सी ढलानें देखने को मिलेंगी। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये जगह जो है खेती के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही यहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी की समस्या भी है। थोड़ी बहुत यहाँ पे रेतीली और दोमट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि आसानी से मानसून में कट जाती है। यही कारण है कि इस कॉरिडोर के आसपास बाढ़ आ जाती है। हर साल बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ की जलवायु की बात करोगे तो भारी बारिश यहाँ पर होती है, खासकर जून से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलती है। इसी कारण नदियाँ उफान पर रहती है और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। तापमान की बात करोगे तो सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है, 37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसके अलावा तीस्ता का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। मुख्य नदी की हम बात कर लें तो तीस्ता यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है मैखलीगंज से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मैखलीगंज के अंदर ही ये कॉरिडोर मौजूद है। अब चूंकि तीस्ता नदी अक्सर अपना रास्ता बदलती है, यही कारण है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सही सही पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर बहुत सारा पानी भर जाता है, नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ ले आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में कन्फ्यूजन पैदा होता ही रहता है। इस जगह एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर घुसपैठ की चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। असल में होता यह है कि चूंकि इस जगह को लीज पर दिया जा चुका है, इसी वजह से भारतीय जवान जो बीएसएफ के जो जवान लगे हुए होते हैं, वो बांग्लादेशी नागरिकों की वैसी कड़ी तलाशी या पासपोर्ट की चेकिंग नहीं कर सकते जैसी वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर करते हैं। इसी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया है। इसके अलावा 2024-25 में बांग्लादेश ने अंदरूनी हालत खराब हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर आंतरिक घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। तीसरी दिक्कत यह है कि चूंकि ये इलाका नदी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बाड़ लगाना मुश्किल है। जो फेंसिंग होती है वो लगाना मुश्किल होती है। यही कारण है कि इसका फायदा उठाकर घुसपैठिए अंदर घुसते हैं। इसके अलावा इस रास्ते का इस्तेमाल पशु तस्करी और जाली नोटों के लिए भी किया जाता है, इसलिए ये इलाका और खतरनाक हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम अब कड़े से कड़े किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी की जा रही है। और इस वक्त की स्थिति तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश में कैसी बनी हुई है, तो ऐसे में तनाव की स्थिति है, तो सुरक्षा ज़्यादा करनी होगी। अब आखिर में मैं आपको भारत के और बांग्लादेश के अन्य एनक्लेव्स के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे ये तो सिर्फ एक ही एनक्लेव है, दहाग्राम वाला। इसके अलावा भारत के बांग्लादेश के अंदर लगभग 111 एनक्लेव थे। मतलब ऐसी छोटी छोटी भूमियाँ थी जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद थी, वो भारत की थी। और बांग्लादेश के भारत में 51 एनक्लेव थे। लेकिन 6 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश की यात्रा हुई थी। इस यात्रा में उन्होंने एक समझौते पर अंतिम मोहर लगाई थी। इस मोहर के तहत जो भारत ने अपने एनक्लेव थे वो बांग्लादेश को दे दिए थे, और बांग्लादेश के जो एनक्लेव थे वो भारत को मिल गए थे, इस दहाग्राम वाले एनक्लेव को छोड़कर। इसमें हुआ ऐसा कि भारत ने अपनी 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे दी, और बांग्लादेश ने अपनी लगभग 7,110 एकड़ जमीन भारत को दे दी, जिससे भारत को लगभग 10,050 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ। हालांकि इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इन एनक्लेव में जितने भी लोग रहते थे, जैसे बांग्लादेश की भूमि पर भारत के एनक्लेव थे, वहाँ भारत के लोग रहते थे, लेकिन वो जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थे। जैसे बिजली, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं उनको कैसे पहुंचाई जाए, वही दिक्कत बांग्लादेश को भी हो रही थी। ऐसे में दोनों देशों ने शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के एनक्लेव दे दिए। हालांकि इससे भारत को ज़मीन का नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन आगे की शांति के लिए फैसला ज़रूरी था। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक गड़बड़ जो हो गई वो ये थी कि ये जो दहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव है, उसको इस सौदे से बाहर रखा गया। इसको भी भारत को क्लेम करना चाहिए था और अपने पास रखना चाहिए था, क्योंकि अभी भी दहाग्राम अंगारपोटा एनक्लेव बांग्लादेश की टेरिटरी है और 3 बीघा बॉर्डर अभी भी उसको लीज पर दिया गया है। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत को इसको भी क्लेम करना चाहिए था। भारत ने ये जो एनक्लेव वाली डील की थी, ये अपने संविधान में 100वां संशोधन करके की थी, याद रखना। और इससे 51,000 लोगों को पहली बार किसी देश की नागरिकता मिली। जो कि भारत आना चाहते थे वो भारत आ गए, जो बांग्लादेश में रहना चाहते थे वो बांग्लादेश में रह गए। तो इस हिसाब से एक टाइप का बंटवारा हुआ दोबारा 2015 के अंदर। तो आई होप अब आपको 3 बीघा बॉर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एनक्लेव डील हुई थी वो भी समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।